संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, यही सवाल बार बार आता है कि सत्संग बार बार करने से क्या फ़ायदा मिलता है। ये एक अलग धर्म है। पूजा पाठ घर में कर लेंगे, मंदिर में कर लेंगे, पर सत्संग में क्या मिलता है? रोज़ एक ही बात बताई जाती है। साथ संगत जी, ये सत्संग कोई अलग धर्म नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है। जैसे एक बच्चे स्कूल में जा कर के पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करते करते उसको स्कूल में नौकरी नहीं मिलती है। उसे तो शिक्षा दिया जाता है नौकरी करने की। उसको पढ़ाई करके ही नौकरी करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकरी कर रहा है। वो पढ़ कर के नौकरी करेगा, इसलिए इस तरह का शिक्षा दी जा रही है। साथ संगत जी, इसी प्रकार निरंकारी मिशन में भी शिक्षा दिया जाता है। मानव को जीने का कला सिखाया जाता है। कोई यहाँ धर्म की बात नहीं बताई जाती कि हिंदू धर्म हो कि मुस्लिम धर्म हो कि सिख धर्म हो। इस तरह का कोई धर्म का पाठ नहीं होता। और साथ संगत जी, न यहाँ इस तरह का भी कोई उच्चारण करता कि आप आ जाओ सत्संग में, आपके घर की सारी भूत बीमारी भग जाएगी, आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर में सबका नौकरी लग जाएगा, जिसको बच्चा नहीं उसको बच्चा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इस तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता है। ये सत्संग है। यहाँ सत्य की चर्चा होती है, सत्य से जोड़ा जाता है, आत्मा परमात्मा का मेल कराया जाता है, सत्य की राह दिखाई जाती है। साथ संगत जी, मानव को कहा जाता है कि ये 84 लाख योनियों से महत्वपूर्ण जीवन है। ये जो है महापुरुषों को कहना पड़ा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, इसलिए कि इसके अंदर इंसानियत धर्म है, कोई अलग धर्म नहीं है। इसके अंदर मानवता धर्म, इंसानियत धर्म की बात कही गई है। ये हर प्राणियों से अलग है, इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। पर साथ संगत जी, ये तो हर गुण पशु से ही ले रहे हैं, हर गुण पशु से ही लिया जा रहा है। पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी की तरह उड़ने के लिए हवाई जहाज बन रही है। अगर कोई चित्र बन रहा है तो ये चिड़ियों के ऊपर चित्रों का कला उतारा जा रहा है। और घर घोंसला तो पक्षी भी बनाते हैं, और बहुत सारे परिश्रम तो करते हैं। एक गधे जात के जिस पर इतने सामान लाद कर लोग ढोते हैं, कितना परिश्रम कर रहा है। इतनी बड़ी हाथी कितने वजन को ढोती है। मानव के लिए क्या आश्चर्य की बात है, कोई अगर कार्य कर रहा है संसार में तो। पर ये तो मानव के लिए सिर्फ नहीं है, इतना ही नहीं है मानव के लिए। मानव को अपने लक्ष्य तक जाना है, अपने लक्ष्य की पहचान करना है, और यही पहचान सत्संग में कराया जाता है कि ये जो मानव जीवन है इसका लक्ष्य है 84 लाख योनियों से जो मुक्ति पाने की बात कही जाती है। तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मेल कराना, आत्मबोध करना। अगर स्वयं का बोध हो जाता है तो सारी दीवारें गिर जाती है और आत्मबोध हो जाता है, जीवन सहज हो जाता है।
एक महापुरुष उदाहरण दे रहे थे, अक्सर महापुरुष उदाहरण देते हैं, सिखलाने की सबकी अलग अलग विधियां हैं। कि एक लड़की पढ़ी लिखी थी और उसकी शादी हुई, अच्छे घर में ही शादी हुई, पर उसका दिल नहीं लग रहा था उस घर में। तो वो कह रही थी कि हमें यहाँ के लोग पसंद नहीं हैं। अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे घर ले चलिए। तो वहाँ उसको ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके सास का वचन, परिवार का वचन अच्छा नहीं लगता, तो मायके रहना चाहती है। तो सत्संग जी, उसके पिताजी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उसने अपनी बच्ची से पूछा कि बेटा बताओ यहाँ तकलीफ़ क्या है। हो सकता है अगर कोई तकलीफ़ हो तो हम उसे घर वालों से समझें, और या हमसे दूर हो जाए तो उसको प्रयास करेंगे। बोली नहीं पिताजी, ये आपकी बस की बात नहीं है, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। लेकिन पिता तो लड़की से समझदार है ना, वो कैसे ऐसा कर सकता है। वो समझ रहा है कि हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं होती है, पर ऐसा नहीं है कि निरंतर समस्या ही होती है। कभी कभी हर एक इंसान को हर किसी की वाणी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चाहते तो सब लोग हैं कि हम जो चाहें वो हो, हम जो कहें वो करिए। कोई ये नहीं चाहता कि हमें कोई अपनी तरफ मोड़े, या कोई ये नहीं चाहता कि वो जो कहे हम करें। सबका ध्यान यही रहता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। तो लड़की के पिता विचार करने लगे और वो सारी जानकारियाँ ले ली। एक एक करके पूरे परिवार के बारे में अपनी बेटियां से पूछा कि बेटी कौन तुम्हें कितना सताया है, बताओ, हम सबका हिसाब लेंगे। पर लड़की को किसी ने सताया ही नहीं तो फिर वो किसको बताएगी। तो सत्संग जी लास्ट में वही कहती है कि पिताजी मैं नौकरानी तो नहीं हूँ इस घर की ना, आप मुझे नौकरानी बनाकर इस घर में भेजे हो। सब लोग खाना खा कर के थाली रख देते हैं, सारा बर्तन हमें ही धोना पड़ता है। सुबह सबसे पहले उठाया जाता है हमको, और सबका बर्तन धोना। कभी कभी तो लगता है कि कपड़ा भी धोना पड़ जाएगा किसी किसी का। तो क्या मैं कपड़ा धोने वाली हूँ? क्या इसी के लिए आप इस घर में शादी किए हैं? सबका खाना हम ही बनाएंगे? इतने सारे लोग हैं खाने वाले, केवल मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा? आपके घर में तो नहीं खाना बना रही थी, फिर भी तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता। आपके घर में तो किसी का कपड़े नहीं धोई थी, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। पर यहाँ तो लोग सुबह से लेकर शाम तक बस यही ताना मारते कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हम तो ताना सुनते सुनते पिताजी मेरा दिमाग पक गया है, अब मुझे यहाँ से ले चलिए, एक दिन नहीं रुक सकते। पर पिताजी ने बोला कि बेटा एक दिन और ठहर जाओ, बहुत जल्दबाजी से काम नहीं करते। आखिर किसने हमारी बिटिया को डांट लगाया है, थोड़ा उसके बारे में तो जान लो। पिता ने बहुत सावधानी से अपनी बिटिया को समझाया और एक दिन का समय लिया। सत्संग जी, हर अगर बेटी के बाप ऐसा हो तो किसी बेटी का घर नहीं उजड़ेगा।
कोई बेटी अपने ससुराल में कभी ऐसा नहीं महसूस करेगी कि मैं नौकरानी हूँ। साथ संगत जी, यही बात तो मिशन में सिखाया जाता है कि कोई अपने घर की नौकरानी नहीं होता। नौकरानी तो करती है तो उसका तनख्वाह लेती है, पैसा लेती है, पर जो इस घर का मालकिन होता है, ये सारे घर के भरण पोषण उसके जिम्मेदारी होता है। और वो प्यार से इसको सहज रूप से समझती है कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा सा प्रसादा बनाऊं, लंगर बनाऊं या नाश्ता बनाऊं और अच्छे से प्यार से सबको थाली में परोस कर खिलाऊं, सब लोगों को अच्छा लगे। ये हमारा सेवा करने का अवसर है। हो सकता है कोई बीमार हो, वो नहाकर कपड़ा चेंज करके अपना धो नहीं सकता। हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, तो हम कह सकते हैं कि रहने दीजिए, मैं आपका कपड़ा धो दूंगी, आप नहाकर छोड़ दीजिए। ये हमारी सेवा का भाव है, नौकरानी का भाव नहीं। अगर सबका बर्तन धोना पड़ता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, बर्तन तो धोना ही पड़ेगा। और अगर एक एक व्यक्ति अपना अपना थाली धोए तो ये एक मत नहीं, ये एकता की बात नहीं, ये मोहब्बत प्यार की बात नहीं, ये घर में मिलवर्तन की बात नहीं। यहाँ तो फुटमती हो जाएगी। सब लोग अपना खाना खाएं, अपनी थाली धोएं, सब लोग नहाएं, अपना कपड़ा धोएं, सब लोग अपने लिए खाना बनाएं, तो फिर कौन सा एक होगा? कहाँ यहाँ प्यार रहा, कहाँ मिलवर्तन रहा? तो निरंकारी मिशन में यही सिखाया जाता है, सत्संग में यही बताया जाता है कि आप ससुराल में जाओ या रिश्तेदार में जाओ या अपने खुद मायके में, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, कदर करना, ये आपका भाव नौकरानी का नहीं होना चाहिए। प्यार हो और एक अंदर से ऐसा भाव हो दर्द का कि आप अब थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं, ये सब काम मैं कर देती, मुझे अच्छा लगेगा। अगर एक नौजवान लड़की बैठी है और उसकी माँ रोटी बनाकर उसे दे रही है, तो माँ अपने बेटी का जीवन चौपट कर रही है, खराब कर रही है। अपनी बेटी से कहे कि तू रोटी बना, यही आदत बेटी का घर उजाड़ेगा, बेटी के घर में खंडित करेगा, बेटी के परिवार में मिलवर्तन के जगह नफरत का भाव लाएगा, प्यार नहीं रहेगा, सबसे विरोध रहेगा। यही मिशन में सिखाया जाता है। सत्संग में बैठते हैं तो यही बताया जाता है कि ये आपका जो सुंदर शरीर मिला है, आप कोई पत्थर का मूर्त तो नहीं हो ना। आपके अंदर एक जान है, आप चलते फिरते हाथ पांव नाक नक्शे से बहुत सुंदर सुशील हैं, तो देखकर तो किसी का पेट नहीं भरेगा ना। अगर आपका पेट किसी को देख करके भर गया हो तो आपको देख करके किसी का पेट भर जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। न किसी का पेट किसी को देखकर भरा है, न भरने वाला है। पिता ने अपनी बेटी की मन की बात परीक्षण कर ली कि मेरी बेटी में बहुत सारी कमियां हैं और हम लोग ने इसे घर पे कुछ सिखाया नहीं, कोई काम कराया नहीं, तो कितने दिन तक इसका ये हाल रहेगा। हम अपने घर ले जाकर के भी क्या करेंगे? हम भी तो यही सिखाएंगे ना कि बेटा कपड़ा मेरा धो दो, माँ का धो दो, दादी का धो दो, दादा का धो दो, या फिर मेरे लिए रोटी बनाओ, या फिर मेरे लिए चाय बनाओ, यही तो कहेंगे। तो ये काम यहाँ क्यों नहीं करेगी? पिताजी उस बेटी के ससुराल में
4 दिन रुक गए और कहे कि बेटी, जब तक मैं यहाँ से फैसला नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी के घर बसा कर ही जाऊँगा। मैं अपनी लाडली का घर तोड़ कर नहीं बसा कर जाऊँगा। एक पिता का चैलेंज है, एक पिता का ये जिम्मेदारी है। पिता ने अपने बेटी के घर 4 दिन रुका और रुक करके अपनी बेटी से बोला कि बेटी थोड़ा चाय बना कर लाओ। और चाय बनाकर बेटी से कहा कि हम समधी के पास बैठते हैं, 2 कप चाय बना कर लाओ। तो बेटी तो सोच रही है कि पिताजी हमारे घर बसाने आए। चलो, अपने पिता की बात मान करके गई, किचन से चाय 2 कप लेकर आती है। तब तक पिता ने अपनी बेटी की सासू माँ को भी बैठा लिया, उनके बड़े छोटो भाइयों को बैठा लिया। तो बेटी 2 कप चाय लाई। पिता बोला, बेटी अब इतने सारे लोगों के बीच में मैं अकेला चाय पीऊँ? क्या यही चाहती हो कि एक पिता की शर्मिंदगी हो? तो बेटी कहती है, रुकिए पिताजी, मैं और 4 कप चाय लेकर आती। अंदर गई, 4 कप चाय और लाई और सब लोग एक साथ एंजॉय किया, चाय को पिया। बेटी खुश है क्योंकि पिताजी हमारे पास हैं, अब कोई मुझे नहीं डांटेगा, कोई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। पिता ने 4 बजे सुबह जग गया और बस यही सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी बेटी को जगाऊं, कैसे मैं अपनी बेटी को जगाऊं। सत्संग जी, फ़ोन का ज़माना है। पिता ने अपनी बेटी को फ़ोन किया, बेटी जगी, इतना सुबह पिताजी कहीं घर तो नहीं जा रहे हैं? ऐसा क्या प्लान बना लिए? इनको अभी फ़ोन करना था, क्या बात है? कहीं मेरी मम्मी का हालत तो नहीं ख़राब हो गई? क्या मुझे लेकर अब घर तो नहीं जाएंगे? क्या बात हुई? कहीं हमारे परिवार वालों से कोई टेंशन तो नहीं हुआ? परेशान हो गई और जल्दी से उठ करके हड़बड़ हड़बड़ करते हुए फ़ोन रिसीव किए बिना पिता के कमरे में गई। क्या बात है पिताजी, क्या बात है? क्यों इतनी सुबह सुबह आपने फ़ोन किया? पिताजी बोले, बेटी मुझे गर्मा गर्म 1 गिलास पानी दे दो ना, थोड़ा सा गुनगुना पानी दे दो मुझे, लगता है मेरा पेट मरोड़ रहा है। तो बेटी जब गई किचन में पानी लाने, तब तक पिताजी ने उठ करके अपनी बेटी के ससुर के पास जाकर बैठा। आप भी गर्म पानी पिएंगे? भगत जी ने बोले, क्यों नहीं समधी जी, गर्म पानी तो आप समझ ही रहे हैं, आपको चाहिए, हमको भी चाहिए। तो जब बेटी एक जग में पानी लाई तो दोनों लोग ने 2-2 गिलास गुनगुना पानी पी लिए और दोनों लोग आपस में चर्चा करते हुए फ्रेश हुए, मंजन किए, ब्रश किए, नहाए धोए। सत्संग जी, यही प्रक्रिया पिताजी 4 दिन अपनी बेटी से किया और बेटी से सब लोग परिवार खुश है। कोई किसी को डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेटी 4 बजे भोर जग गई। अब क्या करे, पिताजी नहा रहे हैं तो कहीं पिताजी के लिए नाश्ता ना बनाना पड़ जाए, कहीं पिताजी ऐसा ना कह दे चाय बना दो। तो ये सारा काम अपने आप करने लगी। ननद आती है, भाभी इतनी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही हैं? हाँ, थोड़ा सा आप भी मेरी मदद करिए ना, सब्जी कटवा दीजिए, हो सकता है हमारे पिताजी इनको जल्दी भूख लग जाए। जग गए हैं, सुबह जल्दी जग गए हैं, फ्रेश हो गए, नहा लिए, कहीं ये ना कहें कि हमको 7 बजे नाश्ता दे दो। ये खा भी लेते हैं, इनको ड्यूटी जाना होता है ना, ये जब भी मिलेगा तब भी खा लेते हैं। डर गई पिताजी की बात से और अपनी ननद को हेल्प में ले करके सब करने लगी।
ननद से मदद मांग रही है, देवरानी जेठानी से मदद मांग रही है कि दीदी थोड़ा सा मेरा हाथ बटाइए ना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। 4 दिन तक सबसे मदद मांगती रही, अपने पिताजी के डर से सब कुछ करती रही। सब लोग मिल करके इसका मदद करते रहे। धीरे धीरे इसको सब रियाज बनता गया। 5वां दिन जब सुबह हुआ तो पिताजी जल्दी जल्दी अपना टाई कोट लगाए। बेटा घर चलना है, तुम्हारे मम्मी का फ़ोन आया, कितने दिन तक जाकर वहाँ बैठोगे? उसको क्या पता कि मैं अपनी बेटी के ये सारे शिकवे शिकायत को दूर करने वाला हूँ। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। मैंने अपनी बेटी को अच्छा संस्कार दिया है। पिता ने बेटी के सामने अपना सीना चौड़ा करता हुआ बेटी को सहला रहा है। बेटी कह रही है, जी पिताजी। तो सासंग जी कहता है, बेटी आज घर चलना है, तैयार हो जाओ जल्दी से। तो सासंग जी पता है बेटी क्या कहती है? पिताजी आज 4 दिन तक हमारे जेठानी जी, देवरानी जी, ननद जी सब लोग हमारे साथ किचन में मदद कर रही थी। वो लोग अकेली कर रही हैं, थोड़ा रुक जाइए ना, मैं उन लोगों के साथ मदद करके रसोई तैयार करा लूँ। सब लोग नाश्ता करके तो चलेंगे। जब सब नाश्ता बन गया तो सबको खिलाने पिलाने में लग गई। तो ननद कहती है, भाभी आज अपने मायके जा रही हो, फिर कब लौटोगी? हम लोग एक साथ इसी तरह मस्ती करते, कितना अच्छा लगता है। किचन में एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और एक साथ बैठ कर के खाते पीते हैं, कितना अच्छा लगा। पिताजी हम लोग पता है किचन में हम अपने स्कूल की बात कर रही थी, ननद अपने स्कूल की बात कर रही थी, जेठानी अपने मायके की बात कर रही थी। हंसते हंसते जल्दी जल्दी हम लोग नाश्ता भी तैयार कर लेते और कुछ समय हम लोग चुटकिला करते, एक साथ बैठकर मस्ती करते। लगता है कि अब हमें अच्छा लग रहा है पिताजी। यहाँ पर आपके आने से सब लोग डर गए हैं, कोई अब कुछ कह नहीं रहा है पिताजी। पर आप भी कितना दिन रहेंगे हमारे साथ? घर भी तो देखना है आपका, ऑफिस ड्यूटी भी देखना है। कोई बात नहीं पिताजी, धीरे धीरे अब सब परिवार से हम मिल कर रहे हैं, सब लोग घुल मिल रहे हैं। इसी तरह प्रयास करेंगे, सब लोग मिल कर के रहेंगे। और आगे अगर कोई ऐसा शिकायत होगा तो पिताजी मैं आपको फ़ोन करूँगी। पिता ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और माथा सहलाते हुए कहा, बेटी ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का। ये पिता तो तेरे 4 दिन के लिए है ना, लेकिन तुम्हारा पिता यहाँ एक और है जो मेरे साथ चाय पीता था बैठ करके। उसको मत छोड़ना अकेले, उसको चाय जरूर समय से दे देना। तो रोने लगती है, कहती है जरूर पिताजी, मैं अपने ससुर जी को समय से चाय बना कर दे दूँगी। सत्संग जी, अगर हर माँ बाप ऐसा हो तो इस दुनिया में कोई बेटी का घर नहीं टूटेगा, कोई बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। इस तरह का मिशन में संस्कार दिया जाता है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का धर्म नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पूजा करने की कोई अलग से नियम तरीका नहीं सिखाया जाता। यहाँ किस तरह से परिवार में जीना है, समाज में जीना है, किस तरह से किसके साथ उठना बैठना संस्कार दिया जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।